अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन अब बजट पर विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। चाहे फिर वो विपक्षी दल दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो या फिर राजस्थान में हो या फिर उत्तराखंड में हो, हर विपक्षी दल की तरफ से इस बजट पर निराशा जताई जा रही है। और विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि कोरोना में जिस तरीके के हालात बिगड़े थे, उम्मीद की जा रही थी कि जब वित्त मंत्री अपना पिटारा खोलेंगी तो कोरोना काल में जो भी नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, बल्कि वित्त मंत्री ने फरमान सुना दिया है कि कुछ सरकारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बेचने का प्लान बना रहे हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका सौदा हम पहले ही कर चुके हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने आई थी तो उसने यहाँ के राजाओं को अपने वश में किया था और उनसे सरकारी जमीन खरीदी थी, यानी कि राजाओं की जमीन खरीदी थी और उसके बाद धीरे धीरे करके देश पर कब्जा कर लिया था। अब विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों को खरीदने का न्योता दिया जाएगा, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है और सरकार की तरफ से भी ऐसी ही मंशा दिखाई दे रही है। ऐसे में जब विदेशी भारत में आएंगे और सरकारी संपत्ति को खरीदेंगे तो फिर धीरे धीरे देश को गुलाम बना लेंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश को एक बार फिर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है और वित्त मंत्री ने अपने बजट से यह साफ कर दिया है। बिहार से विपक्ष के नेताओं ने तमाम सवाल उठाए हैं। बिहार से आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के सांसदों को घेरते हुए सवाल दागा है कि जब वित्त मंत्री देश के लिए पिटारा खोल रही थी, अपनी सौगातों का पिटारा खोल रही थी, तब बिहार के खाते में कुछ भी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बिहार के सांसदों की तरफ से लगातार मेज बजाई जा रही थी। आखिर किस खुशी में? आप बिहार के लोगों का नेतृत्व करते हैं और बिहार के खाते में कुछ नहीं आ रहा है, आप इस पर सवाल उठाने की बजाय वित्त मंत्री की हौसला अफजाई कर रहे हैं टेबल बजाकर। यह तो बेहद शर्मनाक है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और लिखा, आम बजट में बिहार के लिए कोई नई यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग, कारखाना, औद्योगिक इकाई, रेलवे लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऊपर से आम आदमी पर बोझ लाद दिया गया। केंद्र सरकारी प्रतिष्ठान बेच रही है, फिर भी बिहार एनडीए की 40 में से 39 सांसद मेज थपथपा रहे थे। शर्मनाक। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर बिहार से जो एनडीए के सांसद हैं उनको निशाने पर लिया और कहा कि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, ना ही कोई रोड के लिए कुछ भी मिला है, ना ही रेलवे के लिए कोई सौगात मिली है और ना ही बेरोजगारी को लेकर कुछ कहा गया है और ना ही किसी नई यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ है। फिर जो एनडीए के 40 में से 39 सांसद हैं वो मेज बजाकर आखिर किस बात का धन्यवाद वित्त मंत्री का अदा कर रहे थे, इस पर उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आप बिहार के लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार के युवा सांसदों की तरफ नजरें गड़ाए हुए थे और टकटकी लगाए देख रहे थे कि हमारे सांसद ने कुछ ना कुछ तो सिफारिश जरूर सांसद ने की होगी वित्त मंत्री से और हमारे पक्ष में कुछ ऐलान होगा, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं मिला और सांसद महोदय बैठकर टेबल बजा रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। आप लोग जिस तरीके से युवाओं को ठग रहे हैं, प्रदेश की आवाम को ठग रहे हैं, वो आने वाले वक्त में आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार के खाते में कुछ नहीं आया, बजट निराशाजनक है और सांसदों का जो मेज बजाने का कार्यकलाप था वो भी बेहद शर्मनाक है। उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों बिहार के खाते में कुछ नहीं आया। क्या सांसद निष्क्रिय हो गए हैं? क्या सांसदों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कोई बिहार का प्रस्ताव नहीं रखा था? क्या बिहार के हालातों को नहीं बताया गया था? ये तमाम सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं और सांसदों से सीधा सीधा जवाब मांगा है कि मुझे जवाब दीजिए, लेकिन सांसद तो मेज बजाकर वित्त मंत्री की हौसला अफजाई कर रहे थे। तो साफ जाहिर होता है कि सांसदों को लगता है कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन नेता जो प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उस पर बिहार की नीतीश सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है। हालांकि नीतीश सरकार गठबंधन में है तो नीतीश कुमार जाहिर सी बात है तारीफ ही करेंगे, लेकिन इस बजट में तेजस्वी यादव के मुताबिक तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं है और ऐसा ही चिराग पासवान ने भी कहा है। दोनों नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य की नीतीश सरकार को घेरा गया है। अब देखना यह है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं इसको लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों यानी कि आप लोगों को देनी है कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सुझाव भी दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो वहां भी शेयर कीजिए।